हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 31 तारीख और 31 जुलाई से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके रामबाण साबित होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आज की क्लास से पहले हम कल की क्लास का वापस, कल मतलब परसों, कल तो हमने रिवीजन किया था पूरे साप्ताहिक का, लेकिन जो परसों का लास्ट मैंने जो क्लास ली थी उसका वापस एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर। ये किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम को पद से हटा दिया गया है? तो वो है अफ्रीकी देश नाइजर। भारतीय संसद के इतिहास में कौन सा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो 28वां प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है नरेंद्र मोदी जी के सरकार के, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निदेशक दूसरी बार कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं टीवी नरेंद्रम। जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? तो वो है 87,000 लोग। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने की बात की है? तो वो 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। देखिए दोस्तों, और इनकी क्यूज पाने के लिए और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो किस नाम से चलता है, डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, और क्वेश्चन थे कल के, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। किस शहर के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है मुंबई को। नेक्स्ट है, फिनलैंड में आयोजित टाम्परे ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सुमित नागल ने। किसने जीता है? सुमित नागल ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभद्र व्यवहार के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो है साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आदित्य एस सामंत। कौन बन गए हैं? आदित्य एस सामंत। देखिए दोस्तों, हम कल की क्लास शुरू करने से, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए आपकी ज़िंदगी के, इस मोटिवेशन से कुछ ज़िंदगी बदल जाए और आप इस मोटिवेशन को अपने मन भावों में बिठा के, अपने सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ते हैं। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखें, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखें, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखें। जीत ही जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखें, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखें। तो ये मोटिवेशन आपके लिए था और आपको अपना जो मंजिल चुना है वो अपने आंखों में होना चाहिए, अपने सपनों में आना चाहिए और अपनी वर्दी को देखना चाहिए सपनों के अंदर। अपनी जो आपने वर्दी चुनी है तो वर्दी में देखना चाहिए और आपने जो भी अपना सपना चुना है वो आपका साकार होगा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ। तो देखिए, अब मैंने जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था तो वो आज ले रहे हैं हम। हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है मेगा वृक्षारोपण की शुरुआत? तो वो की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, योगी जी की फोटो थी ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम। देखो, आज है मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती, तो उनको कोटि कोटि नमन। देखो, ये मैं आज लेके आने का मकसद क्या है कि देखो, गोदान, गबन, रंगभूमि जैसी प्रसिद्ध उपन्यास है ना, उनके रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। तो आपके इस मोटिवेशन के, इस जयंती के उपलक्ष्य में ही आपको क्या है कि 3 बुकों का नाम याद हो गया होगा। कौन कौन सी? एक तो है गोदान, दूसरी है गबन और तीसरी है रंगभूमि। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं कि गोदान किसकी पुस्तक है, गोदान के, गबन के कौन लेखक हैं? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो देखिए, रूबेला की
सफल उन्मूलन की घोषणा किसने कर दी है? तो वो कर दी है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। देखो टान टान भूटान, बेला बेला रूबेला, तो रूबेला किससे संबंधित है? भूटान। भूटान एक भारत का पड़ोसी देश जिसने सफल उन्मूलन की घोषणा कर दी है। ठीक है, देखो इसकी डिटेल देखो। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? टान थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और जो नगुस्ट्रम है वो इसकी यहाँ की मुद्रा है। देखिए आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया है मैप के अंदर, और इंडिया के इस पूरब उत्तर पूर्व की ओर ये नेपाल है जो सीमा लगाता हुआ। आप देख सकते हो इधर उत्तराखंड, इधर सिक्किम, और यहाँ पे देख सकते हो ये चाइना से सीमा लगाता हुआ, और इसके पास ही ये है भूटान। क्या है? भूटान। आगे समझ में? तो यहाँ पे है भूटान। ठीक है ना, नेपाल के पास यहाँ पे आप देख सकते हो भूटान को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अत्यधिक संक्रामक और संभावित विनाशकारी बीमारी से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दी है। संक्रामक रोग संक्रमण लोगों के लिए खतरा पैदा करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो नवजात शिशु जन्मते हैं उनके अपरिवर्तनीय जन्म दोष होते हैं। ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन याद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है भूटान, नहीं सॉरी सिक्किम, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है? तो वो तो हो जाएगा सिक्किम। और यदि आपसे पूछे 3 ओर से घिरा, बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपको आपके आसपास देखने को मिल रहा है ये रोग, कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रोग तौर पे लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया है? तो आप देख सकते हो मवेशी के अंदर, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आप देख सकते हो उसके अंदर लंपी स्किन डिजीज। आप से मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके हाथों से भी ये ऐसा शुभ काम करवाएं, ताकि आप गायों और भैंसों जो भी जानवर हैं जो रोग से पीड़ित हैं उनकी आप रक्षा कर सको, उनको पानी दे सको और चारा दे सको। मैं आपको दुआ करता हूँ आप भगवान से कि आपके लिए भगवान ऐसी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ताकि आप भी कुछ मानव हित के लिए और कुछ जीव के हितों के बारे में आप बात कर सको। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए, लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित करने वाला नागालैंड। ठीक है ना। देखो चलते हैं इसकी डिटेल। नागालैंड के 8 जिलों में ये लंपी त्वचा रोग पाया गया, और 900 से अधिक ज़्यादा मवेशी इस बीमारी से प्रभावित पाए गए। और इस बीमारी से अधिक प्रभावित दुट्टो मवेशी हैं जो नागालैंड के मूल निवासी हैं। दुट्टो भारत में मवेशियों की एक नस्ल होती है, और 24 जनवरी 2020 को ये रोग भारत के अंदर आया था और उसको पंजीकरण किया गया था। और लंपी त्वचा रोग के अंदर क्या है? ये कैप्री जो पॉक्स वायरस है इसके कारण होता है। और भैंसों को भैंस और मवेशियों के क्या है? ये खून पीने वाले कीड़ों के माध्यम से संक्रमित होता है। ठीक है ना। जैसे भैंस या इनको अंदर जूं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जूं। तो उसके कारण होता है। ठीक है ना। जूं पाई जाती है ना भैंस और गाय के अंदर, मवेशियों के अंदर, तो उसके कारण ये फैलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है जेम्स सैकिया को। किसे चुना गया है? जेम्स सैकिया को चुना गया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी डिटेल। तो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स सैकिया को केन्या के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जेम्स सैकिया ने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राज़ील की थम्पा कुग्रे को 90 गुण से हराया है। जेम्स सैकिया लंदन के इंपीरियल कॉलेज में जो सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोफेसर भी हैं। IPCC की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख कम हो गई है? तो कहाँ पे हुई है? जापान के अंदर 8 लाख जनसंख्या कम हो गई है 2022 में के अंदर। ठीक है,
जापान, जापान ये देख सकते हो आप, इधर चाइना, रशिया, रशिया के पास ही आपको देखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, जो किस द्वीप पे है, होंकडू द्वीप पे है। जापान के अंदर 4 द्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा द्वीप होंकडू है, ठीक है ना। कुशुशु, शिकागो, होंगडू और होन्सू ये 4 द्वीप हैं। और सी ऑफ या जापान ईस्ट सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर ये जापान स्थित हैं। पहली बार सभी 47 प्रांतों में जापान की जनसंख्या में गिरावट, सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और यहाँ पे विदेशी नागरिकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, तो भी ये क्या है, जनसंख्या कम हुई है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जब दिवस था तो मैंने आपको पता होगा 28 जुलाई के दिन आपको मैं मोटिवेशन के तौर पे या फिर आप कह सकते हो पोस्ट के रूप में लेके आया था, ठीक है ना। तो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथ ही साथ ये दिवस लोगों को सतत जीवन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या है 2023 की? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सेंसिटिव पीपल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारत में पहली बार ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे खोली गई है? तो ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे खोली जा रही है? तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर खोली जा रही है। कहाँ पे खोली जा रही है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार के द्वारा ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप पंजीकरण 27 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। और इसे भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी में प्रवेश की भारी मांग को देखते हुए शुरू किया गया है। अकादमी के अंदर 200 सीटें उपलब्ध हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से 40,000 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। 200 सीटों पर 40,000 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इच्छुक युवा ई स्पोर्ट्स एथलीट चैंपियनशिप में अपनी रैंकिंग के आधार पर अकादमी में अपना स्थान सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। इसमें से चयन प्रक्रिया के अंदर 80% सीटें राज्य के युवाओं के लिए और 20% सीटें अन्य क्षेत्रों से प्रतिभागी के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको मैंने पता होगा 29 जुलाई के अंदर ये बाघ दिवस की इमेज आपको डाली थी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामना दी थी 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 1973 के अंदर बाघ परियोजना शुरू हुई थी। 1972 के अंदर बाघ परियोजना शुरू हुई थी। उसी के तर्ज पे 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये इस दिन 2010 के अंदर रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। और भारत में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 के अंदर टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, मैंने बताया ना अभी 1 अप्रैल 1973 के अंदर ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है? तो हुन सेन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो हुन सेन है कंबोडिया के। कहाँ पे हैं? कंबोडिया। आप सभी को पता होगा कंबोडिया के अंदर एक मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कौन सा है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। अभी लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। देखिए हुन सेन ने कहा कि वे 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और अपने सबसे बड़े बेटे हुन मानेट को ये पद सौंप देंगे। तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री पद भी है वो क्या चल रहा है? आनुवंशिक चल रहा है। कंबोडिया 38 वर्षों से कंबोडिया के निरंकुश नेता रह चुके। उन्होंने अपने बेटे हुन मानेट को कंबोडिया की सेना के प्रमुख बनाया है। देखिए साथियों, कंबोडिया के अंदर जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर है कंबोडिया के अंदर, जो अंकोर वाट का मंदिर है। हाल ही में चुने हुए चुनाव के अंदर उन्होंने संसद में पहली बार ही जीत दर्ज कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, जो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अश्वमेध देवी को। किसे चुना गया है? अश्वमेध देवी को चुना गया है। बिहार सरकार ने जुलाई को अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अश्वमेध देवी जो है समस्तीपुर की संसदीय क्षेत्र के जेईदू की पूर्व सांसद है। जेईदू जो पार्टी है ना, वहाँ की लोग जो पार्टी है वहाँ की ये संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर की पूर्व सांसद है,
ठीक है। और इनको 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 1973 के अंदर इसके जो राज्य महिला आयोग है उसको वैधानिक निकाय भी बना दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। देखिए इसकी वर्तमान में थीम क्या है? तस्करी के हर पीड़ित तक पहुँचे, किसी को भी पीछे ना छोड़े। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और वर्ल्ड डे, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित कर दिया गया है। यूएन के द्वारा इसको राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया है। मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकार और प्रचार व संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक में पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है। तो इसका आंसर आप देना, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले ही आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो इसका देखो, ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर बी है मिशेल बुलॉक, ऑप्शन नंबर सी है मिशेल योहे, ऑप्शन नंबर डी है निकोल फॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इसकी पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, देखिए डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।